कि विटकर ने 1969 ईस्वी में 5 किंगडम बनाए थे। जितना भी लिविंग थिंग्स था, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको उन्होंने 5 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप था मोनेरा, दूसरा ग्रुप था प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप था फंजाई, चौथा ग्रुप था एल्गी और पांचवा ग्रुप था चौथा ग्रुप था प्लांटी और छठा ग्रुप था एनिमेलिया। जिसमें से इन 4 ग्रुप के बारे में हम लोगों ने स्टडी अच्छे तरीके से कर लिया। मोनेरा के अंदर हमने पढ़ा कि जितने भी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंदर हमने पढ़ा कि इसमें भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी जिनका शरीर एक सेल से बना है लेकिन सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक तरीके का होता है। फंजाई में हमने पढ़ा कि मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉप्स इसमें आते हैं, क्योंकि ये इनके पास अपना खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे एनिमल पर या दूसरे लिविंग थिंग्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। और प्लांटी में भी मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉप्स। और एनिमेलिया में आपको मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमने मोनेरा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, फंजाई के बारे में पढ़ लिया, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया। हमने प्लांटी के बारे में स्टार्ट कर रहे थे, तो प्लांटी में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से एल्गी के बारे में पढ़ लिया कि एल्गी के 3 क्लास होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी, जो कि अलग अलग रंग के कारण होते हैं। हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो एक आउट व्यू अगर देखा जाए प्लांट किंगडम का, एक आउटलुक देखा जाए कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया है। 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगेम्स या क्रिप्टोगेमिया जिसे हम लोग कहेंगे, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में वो सभी प्लांट आते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं उगते हैं, यानी ये हो जाएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फूल नहीं उगते हैं, तो उन्हें हम लोग क्रिप्टोगेमिया कहेंगे। और फेनेरोगेमिया में वे सभी प्लांट आ जाएंगे जिन पे फ्लावर उगते हैं, तो फ्लावर बियरिंग प्लांट। या फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं हम लोग। तो प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में वे सभी प्लांट आते हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं उगते हैं, यानी फ्लावर नहीं बनते जिनके ऊपर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फेनेरोगेमिया में ऐसे प्लांट आते हैं जिनके ऊपर फ्लावर उगते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लावर बियरिंग प्लांट। क्या
आवाज़ नहीं आ रहा है तो अब इसको क्या साथ में ले लेके घूमेंगे मोबाइल को? हाँ लो, आवाज़ तेज करो तो देखो है फुल। हाँ, तो प्लांट किंगडम को दो क्लास में बांटा, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर नहीं बनता है। और फेनेरोगेमिया में वे सभी प्लांट आते हैं जिनके ऊपर फ्लावर बनता है। तो क्रिप्टोगेमिया को फिर से 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में क्रिप्टोगेमिया को फिर से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पहला पार्ट हो गया थैलोफाइटा। यानी थैलोफाइटा में हम लोग कह सकते हैं कि एल्गी और फंजाई, ये 2 ग्रुप आते हैं थैलोफाइटा में। दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जिसका हम स्टडी कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। ब्रायोफाइटा प्रीवियस मतलब जो क्लास हम लोगों का चल रहा था ऑनलाइन, तब हम ब्रायोफाइटा के बारे में ही पढ़ रहे थे। तीसरा टेरिडोफाइटा, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे, यानी ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर नहीं बनता है। और फिर से क्रिप्टोगेमिया को 3 पार्ट में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा को फिर से 4 ग्रुप में बांटा गया है। इस थैलोफाइटा को फिर से 4 ग्रुप में बांटा गया है। उन चारों ग्रुप का नाम देखिए। पहला बैक्टीरिया, दूसरा एल्गी, तीसरा फंजाई और चौथा लाइकेंस। यानी थैलोफाइटा को फिर से 4 पार्ट में बांटा गया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन। और ये जो फ्लावर बियरिंग प्लांट जो हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में इनको बांटा गया। पहला जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी में सीड नहीं बनते हैं, सीड फॉर्मेशन जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो नहीं होता है, यानी सीड नहीं बनते हैं। सीड इसके अंदर बनते भी हैं तो फ्रूट से ढके हुए नहीं रहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सीड अगर बनते भी हैं तो वो फ्रूट से ढके हुए नहीं रहते हैं। तो हम लिख देंगे कि सीड जो है, सीड नेक्ड होते हैं। नेक्ड, ये एक स्पेशल टर्म हो गया। सीड नेक्ड हो जाते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड। यानी सीड तो बनते हैं, फ्लावर बनता है और फ्लावर जो है वो डेवलप्ड होकर सीड बनाता है। लेकिन वो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ढके हुए नहीं रहते हैं, फल के अंदर ढके हुए नहीं रहते हैं। जैसे साबूदाना आपने देखा होगा, साबूदाना जिम्नोस्पर्मी है, जिसके अंदर सीड तो बनते हैं लेकिन वो सीड जो है वो फ्रूट से ढके हुए नहीं रहते हैं। इसलिए इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी में जो होते हैं वो सीड कवर्स होते हैं, मतलब सीड जो है वो फ्रूट से ढके हुए रहते हैं। यानी एक बार फिर से अगर हम स्टडी करें, देखें प्लांट किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में वे सभी प्लांट आते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, इसलिए क्रिप्टोगेमिया को कहा गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फेनेरोगेमिया
जिसमें फ्लावर बनते हैं उन्हें कहा गया फ्लावर बियरिंग प्लांट, क्योंकि इनमें फ्लावर जो हैं वो बनते हैं। क्रिप्टोगेमिया को 3 भागों में फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थेलोफाइटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन। और इसी तरीके से फेनेरोगेमिया जिसके ऊपर फ्लावर बनते हैं, इसे 2 ग्रुप में बांटा गया, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी के अंदर सीड जो है वो नेक्ड होते हैं और एंजियोस्पर्मी के अंदर सीड जो है वो कवर होते हैं। इनका कॉमन नाम है, जिम्नोस्पर्म का कॉमन नाम है कोनिफर्स। इन्हें कॉमन नेम हम लोग कहते हैं कोनिफर्स, कोनिफर्स। और ये ज़्यादातर पहाड़ पे उगते हैं। और क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, ट्रायंगल शेप में रहते हैं ज़्यादातर। ये ज़्यादातर इनकी शेप जो है वो ट्रायंगल शेप में रहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर उगते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप जो है ये इन्हें बचाती है कि इनके ऊपर जो है वो बर्फ़ इकट्ठा ना हो। तो ट्रायंगल शेप में पाया जाता है। और ये एंजियोस्पर्मी जो है, उस एंजियोस्पर्मी को हम लोग कहते हैं फ्रूट बियरिंग प्लांट, फ्रूट बियरिंग प्लांट। और इस फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया, यानी एंजियोस्पर्म को फिर से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? मोनोकोट, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो मोनोकोट्स मतलब इसके अंदर ओनली 1 कोटाइलिडन इन द सीड के अंदर केवल 1 कोटाइलिडन पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में वीट, राइस, इटीसी। और डाइकोट में जो है वो 2 कोटाइलिडन्स, 2 कोटाइलिडन्स इन द सीड के अंदर 2 कोटाइलिडन पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है ग्राम, इटीसी, राजमा, ग्राम, ये मटर, पी। तो ये सभी जो है वो डाइकोट हो जाएंगे। तो एक बार फिर से स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए ढंग से कि जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत, हिंदी में प्लांट किंगडम को कहते हैं पादप जगत, पादप जगत। इस पादप जगत के कॉमन कैरेक्टर क्या है कि इनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। और ये लगभग सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम पाया भी जा सकता है, जाइलम फ्लोएम, और नहीं भी पाया जाता है। ये फ्लावर को बियर कर भी सकते हैं और फ्लावर को बियर नहीं भी कर सकते हैं। इनका प्लांट बॉडी जो है वो थैलस रूप में भी होता है, यानी इनके प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जब उसे हम लोग कहते हैं थैलस। थैलस हम लोग कहते हैं when plant body cannot be differentiated into root, stem and leaves. This form of plant called थैलस। और थैलस किस किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा। यानी ब्रायोफाइटा तक जो है वो प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। कहाँ तक? ब्रायोफाइटा तक। तब जब तक इन्हें हम लोग कहते हैं थैलस कहते हैं। तो थैलस में आ जाएगा आपका एल्गी, फंजाई, वायरस, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, ये सभी चीज़ें जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और
लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड बटी हुई नहीं रहती है, तब हम उसे कहते हैं थैलस। और ट्रू प्लांट किसे कहेंगे? ट्रू प्लांट्स हम लोग कहेंगे कि व्हेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves, then this form of plant called true plant, true plants। इसके एग्जाम्पल हैं, गर्मी कितनी है आज, इसके एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। यानी हम प्लांट के किंगडम की बात करें तो हम आसानी से यहाँ देख रहे हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थेलोफाइटा को फिर से बांटा गया 4 भागों में, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन। और एंजियोस्पर्म को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोट और डाइकोट। तो अब आप देखिए टोटल प्लांट में कितने ग्रुप हुए। यहाँ से स्टार्ट करिए, पहला हुआ बैक्टीरिया, दूसरा हुआ एल्गी, तीसरा हुआ फंजाई, चौथा हुआ लाइकेन, पांचवा हुआ ब्रायोफाइटा, छठा हुआ टेरिडोफाइटा, सातवां हुआ जिम्नोस्पर्म, आठवां हुआ मोनोकॉट और नौवां हुआ डाइकोट। यानी प्लांट को इन 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, इन 5 में थैलस पाया जाता है। यानी इनका बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में बटा हुआ नहीं रहता है, तो इन्हें हम थैलस कहते हैं। तो इन 5 में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, इन 5 में जो है वो प्लांट बॉडी थैलस रूप में पाया जाता है। और बाकी जो बचे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकोट, इन 4 में जो है वो ट्रू प्लांट पाए जाते हैं। मतलब इनमें रूट, स्टेम और लीव्स में अच्छी तरीके से ये प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट किंगडम को हम लोग ने क्लासिफाई किया कि क्या प्लांट, जिन प्लांट के ऊपर फूल उगते हैं और जिन प्लांट के ऊपर फूल नहीं उगते हैं, क्या प्लांट के ऊपर फूल उगता है या प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती है तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेमिया, और जब प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होती है तब उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फेनरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया को फिर से 3 ग्रुप में बांट दिया गया। थैलोफाइटा जिनमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और लाइकेन आते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हो गया आपका क्रिप्टोगेमिया के मतलब ग्रुप में 3 मतलब पार्ट्स हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेमिया में 2 पार्ट हो गए, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी में सीड तो बनते हैं, लेकिन सीड जो हैं वो फ्रूट से ढके हुए नहीं रहते हैं, तो सीड नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्मी के अंदर फ्लावर से सीड बनता है और सीड जो है वो फ्रूट से ढके हुए रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग फ्रूट बियरिंग प्लांट भी कहते हैं, जिनके सीड जो है वो कवर रहते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म को फिर से 2 भागों में बांटा, मोनोकॉट और डाइकोट। मोनोकॉट में केवल 1 कोटाइलिडन आता है उनके सीड में, जैसे कि व्हीट राइस हो गया, और डाइकोटाइलिडन में 2 कोटाइलिडन उनके सीड में आता है, जैसे कि ग्राम, राजमा, ETC हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि प्लांट बॉडी का फॉर्म 2 तरीके का होता है, थैलस और ट्रू प्लांट। तो थैलस उसे कहते हैं जब प्लांट की बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाए, जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा। और ट्रू प्लांट हम उसे कहते हैं जब प्लांट के बॉडी में तीनों चीज़ों में, रूट, स्टेम और लीव्स में, प्लांट की बॉडी पूरी तरीके से बटी हुई रहे, जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।